मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला जो हैं वो तो हमने लास्ट लेक्चर में अपलोड कर दिए थे। उन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट dl एट अ डिस्टेंस r वेक्टर एंड द एलिमेंट कैरिंग करंट I इज वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ इज। तो वेक्टोरियल फॉर्म बोल दें या फिर ये जो ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया है इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बता दें। फॉर्मूला क्या होता है? dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो सभी जगह है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ तो आई स्क्वायर है, आर स्क्वायर जरूर है बट यहाँ आई स्क्वायर है, तो ये तो करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है क्योंकि अपॉन में आर आ रहा है। ये देखें तो यहाँ भी आई स्क्वायर आ रहा है, ये भी करेक्ट नहीं है, करेक्ट ये होना चाहिए। ठीक है, और अब आप कहेंगे कि आर क्यूब क्यों आ रहा है? तो आर क्यूब इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला था, मैंने आपको जब फॉर्मूले बनाए तब भी ये बताया है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल और साथ में आर केप होता है और अपॉन में आर स्क्वायर होता है। तो जब आर केप को आप ओपन करोगे तो आर केप इक्वल टू होता है आर वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर। तो जब ये मोड ऑफ आर यहाँ पर आएगा तो नीचे आर क्यूब बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा आर वेक्टर और ये आर केप हट जाएगा। तो ये फॉर्मूला इस तरह से बना है, वहां भी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में और फिर से एक बार डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर is bent into the shape of shown in figure. It carries a current I ampere and the radius of circular loop is r meter. The magnetic induction at center will be. सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा? तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन कौन से दो फॉर्मूला? एक तो आप बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन यूज कर लीजिए और एक एम्पियर सर्किटल लॉ का। कैसे करेंगे ये देखिए। सर्कल के लिए लगा लेते हैं बायो-सेवर्ट लॉ, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और इस स्ट्रेट लाइन वायर के लिए हम लगा लेते हैं ये इस तरह से एम्पियर सर्किटल लॉ। सो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए। आपके पास जो आंसर आ रहा है वो देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है और मुझे भी ऑप्शन करेक्ट करके बताइए। आई थिंक ये फर्स्ट वाला ऑप्शन होना चाहिए। अगर फर्स्ट वाला नहीं है तो भी मुझे बताइए और अगर आ रहा है तो भी मुझे कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है अ सोलेनॉइड ऑफ 1.5 मीटर लेंथ एंड 4 सेंटीमीटर इन डाया possess 10 टर्न पर सेंटीमीटर। ये 10 टर्न पर सेंटीमीटर जो दिया है ये है हमारा स्मॉल n विच इज इक्वल टू n बाय l। ठीक है, a current of 5 ampere is flowing through it, the magnetic induction at axis inside the solenoid। ये हमको फाइंड करना है। सोलेनॉइड का क्वेश्चन आ गया है बट हम ठीक है ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को करने का। सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड होती है B इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n, और स्मॉल n क्या होता है? स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर पर यूनिट लेंथ n बाय l इनटू I, करंट I। तो सारी वैल्यूज रखें। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स टोटल दिए हैं 10 और लेंथ जो दी है वो 1 सेंटीमीटर है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 1 बाय 100, तो 1 बाय 100 और इनटू करंट। करंट जो है वो है 5 एम्पियर। सभी का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। आई थिंक आंसर आ रहा है 2 पाई इंटू 10⁻⁻, ये 10⁻�7 है और 3 जीरो इसमें से जाएंगे तो 10⁻⁻4 और एक 20 का जीरो मतलब 10⁻3। इट मीन्स ये हमारा आंसर बनेगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट आर नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज बी।
द फील्ड एट अ डिस्टेंस r/2 विल बी। तो r/2 पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, r पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो b है, तो r/2 पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये देखना है। एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करना है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। अब r की जगह आप रख दें r डैश, तो b डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r/2। सो r/2 में 2 का मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर हो जाएगा और b डैश इक्वल टू 2b। हमारा आंसर बन जाएगा 2b, क्योंकि ये वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू तो b के इक्वल है, तो b की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो 2b, b डैश इक्वल टू 2b। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A current of 0.1 ampere circulates around a coil of 100 turns and having a radius of 5 centimeter। 100 टर्न्स दिए हुए हैं टोटल, 0.1 एम्पियर का करंट है और 5 सेंटीमीटर की रेडियस है। द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप एट द सेंटर ऑफ कॉइल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेंटर पे B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। बायो-सेवर्ट लॉ लगाना है और साथ में क्या नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, इसलिए n का मल्टीप्लाई कर दो। देखिए आंसर निकाल के कौन सा आंसर आ रहा है, इसमें से कौन सा आंसर मैच हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, IIT 1988 में आया हुआ है और कर्नाटका CET में भी आया हुआ है। मतलब दोनों ही अच्छी एग्जाम्स होती हैं, अच्छे लेवल की एग्जाम है, अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर O इन द फिगर। यहाँ पर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो हम पहले इसके कारण, ये जो ऊपर वाला सेमी सर्कल है इसके कारण निकाल लेते हैं, और ये 2 नंबर सेमी सर्कल है। फर्स्ट वाले के कारण B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2, और क्योंकि ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है तो 1/2 का साथ में मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे, और यहाँ पर आया 2R2, मतलब इसे हम 4R2 भी लिख सकते हैं। तो म्यू नॉट I अपॉन 4R2। और B2 देखें कितना है, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट, करंट वही I है क्योंकि सेम ही करंट जा रहा है, तो म्यू नॉट I अपॉन 4, ये भी सेमी सर्कल है, R1। अब टोटल यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, अगर आप राइट हैंड रूल यूज करें यहाँ पे तो आपको पता चलेगा 1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो आउटवर्ड आ रहा है। 1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा आ रहा है, आउटवर्ड। ये 1 का मैग्नेटिक फील्ड है, ये आउटवर्ड है। और जो 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड जा रहा है। वो कैसा जा रहा है, वो जा रहा है इनवर्ड, ये क्रॉस 2 के कारण। तो ये दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे। मतलब हम क्या करें, जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर दें। कौन होगा बड़ा, जिसकी रेडियस कम होगी, मतलब R1। तो B2 माइनस B1 ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है। और अब B2 माइनस B1 आपको फाइंड करना है। म्यू नॉट I भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, और 1/R2 माइनस 1/R1, 1/R2 माइनस 1/R1 या 1/R1 माइनस 1/R2, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है। इन द फिगर शोन द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ देयर आर्क ड्यू टू द करंट इन पोर्शन ए बी विल बी। ए बी के कारण तो 0 होगा, बस इतना ही पूछा है। ए बी के कारण कितना होगा, तो ए बी तो क्या हो रही है, देखो इसके स्ट्रेट लाइन में, और स्ट्रेट लाइन में होगा तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन 0 डिग्री, और साइन 0 कितना होता है, 0। सो अगर आप यहाँ पर डी बी इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वो अगर पूरी वैल्यू भी रखते हैं और साइन 0 की वैल्यू रखते हैं तो टोटल वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसका आंसर 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन द अबव क्वेश्चन द मैग्नेटिक इंडक्शन एट O
ड्यू टू द होल लेंथ ऑफ कंडक्टर। बिल्कुल सिंपल है। होल लेंथ ऑफ कंडक्टर की अगर बात करें इसी क्वेश्चन के अंदर तो केवल सेमी सर्कल की निकालनी है, क्योंकि CD पार्ट के कारण भी 0 होनी है। तो ये जो BAB है ये तो हमने अभी देख लिया 0 है, BCD है ये भी हमने देख लिया 0 है, केवल R के कारण देखना है BBC। तो BBC कितना होगा, म्यू नॉट I अपॉन 4R। 2-3 बार इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं और दोनों तीनों बार हमने देखा है कि जो म्यू नॉट I अपॉन 2R है ये पूरे सर्कल के कारण होता है और हाफ सर्कल है तो हाफ का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में if the strength of magnetic field produced 10 centimeter away from the infinite long conductor is 10 minus 10 to the power minus 5 Weber per meter square। ये 10 सेंटीमीटर अवे है। The value of current flowing in conductor will be, कितना करंट कंडक्टर में से पास हो रहा होगा। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है, स्ट्रेट कंडक्टर है तो 2 पाई R। अब आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। B की वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 5, म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 4 पाई, और करंट की वैल्यू आपको फाइंड करना है। R की वैल्यू आपको दी है 10 सेंटीमीटर, तो 2 पाई एंड 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। सारी वैल्यू सॉल्व करके देखिए कौन सा आंसर आ रहा है और मुझे आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ लॉन्ग सोलेनॉइड इज फॉर्म्ड बाय वाइंडिंग ऑफ 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर। मतलब N बाय L दे दिया है आपको, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर पर है टर्न्स, तो 20 बाय 100। The current necessary to produce magnetic field of 20 मिली टेस्ला। 20 मिली टेस्ला का मतलब कितना है, 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला। मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 3। इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट। अच्छा, यहाँ पर करंट की वैल्यू पूछनी है, करंट कितना होगा अगर इतना मैग्नेटिक फील्ड है तो। सो सिंपल क्वेश्चन है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन, ये है एक कॉइल इसलिए म्यू नॉट NI, म्यू नॉट NI, ये सोलेनॉइड है। और N की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल N अपॉन L, कैपिटल N अपॉन L इंटू I। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। N बाय L की वैल्यू मैंने आपको बता दी है, 20 बाय 100 आपको रखनी है, रख दीजिए। 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू N बाय L की वैल्यू बनती है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, और I की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी। सभी को सॉल्व करके देख लीजिए। 10 टू द पावर माइनस 8 हो जाता है, इधर इधर 10 टू द पावर माइनस 3 है तो यहाँ पर आएगा तो बनेगा 10 टू द पावर प्लस का 5, और 20 बाई 2 अगर आप यहाँ पहुँचाएंगे तो 20 बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 1 बाय 4 पाई इज इक्वल टू I। ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दीजिए और आपके सामने इसमें से एक आंसर आ जाएगा। इस आंसर को आप एक बार चेक करके और मुझे कमेंट करिए कौन सा आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, at a distance of 10 centimeter from long straight wire carrying current 0.04 Tesla at a distance 40 centimeter, the magnetic field will be। सेम क्वेश्चन है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। ये वैल्यूज आपको रखनी है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। वैल्यूज क्या क्या दी है वो मैं आपको बता सकता हूँ। I आपको फाइंड करना है, I की वैल्यू आपको फाइंड करना है। B आपको दिया है 0.04 टेस्ला, R आपको दिया है 40 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, और at a distance 10 centimeter from a long wire carrying current, the magnetic field
is 0.04 Tesla at a distance of 40 centimeter, magnetic field will be. ओके, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखिए ट्विस्ट क्या है, उसको मैं आपको करके बताता हूँ। इन्होंने कहा है कि अगर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे 0.4 टेस्ला हो तो 40 सेंटीमीटर पे कितना होगा। तो देखिए v इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है इसलिए 2 पाई आर। ठीक है, अब देखिए म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है। कौन कौन सी सारी वैल्यूज, ये देख लीजिए। म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 2 पाई भी कांस्टेंट। मतलब कैसा रिलेशन दिख रहा है अब आपको, आपको रिलेशन दिख रहा है B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इट मीन्स B1 बाय B2 इज इक्वल टू R2 बाय R1। बस सिंपल है, सॉल्व कर दीजिए इसको। B1 आपके लिए 0.04 टेस्ला हो जाएगा, B2 तो आपको फाइंड करना है, R2 R2 आपके लिए 40 सेंटीमीटर है और R1 जो है वो 10 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ 10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश भी करते हैं, मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कट ही हो जाता है। बस इसे सॉल्व कर दीजिए और आई थिंक B2 इज इक्वल टू 0.01 टेस्ला आंसर आ रहा है। आप एक बार चेक करके करेक्ट आंसर देखिए और मुझे कमेंट करिए ये करेक्ट है या नहीं, 0.01 टेस्ला। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आई है या सेम टाइप के क्वेश्चंस और चाहिए या किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको और डेप्थ में चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, हम उसका एक और ऐसा ही वीडियो बनाकर या उसके डेप्थ में वीडियो बनाकर या प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाकर आपको अपलोड कर देंगे।